शिक्षा मंत्री ने किया MCH भवन का लोकार्पण। सूबे के सांसदीय कार्य, वित्त और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना आगरा पहुंच गए हैं। उन्होंने SN मेडिकल कॉलेज के MCH भवन में स्थापित मॉड्यूलर OT, नर्सिंग कॉलेज, PG छात्रावास और ऑडिटोरियम भवन का लोकार्पण किया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री के साथ प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार भी थे। लोकार्पण अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल, प्रदेश के राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह, राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश, विधायक योगेंद्र उपाध्याय, पक्षालिका सिंह, पुरुषोत्तम खंडेलवाल और SN मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता भी मौजूद थे। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24। बहुत तेजी से क्षेत्र में फैल रहा है, क्या कुछ कहेंगे उस पर? देखिए, डेंगू के लिए हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो तौर तरीका है, उसके ऊपर भी एक बार नज़र डालनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि स्वच्छता के ऊपर हम विशेष रूप से ध्यान दें। कहीं पर भी जरा सा भी जल भराव होता है, किसी प्रकार का ठहरा हुआ पानी, ये सबसे बड़ा कारण बनता है डेंगू के फैलाव का। तो हम अपने उस पर भी ध्यान दें। हमारे पास सभी प्रकार की, जैसे ही डेंगू की कोई खबर आती है या कोई मरीज आता है तो उसको पूरी शिद्दत के साथ उसका इलाज किया जाता है और हर तरह से ये कोशिश की जा रही है रोज मॉनिटर करके कि किसी भी तरीके से इसका फैलाव न हो जाए। आगरा में 500 के आसपास संख्या पहुंच चुकी है, बच्चों की मौतें हो रही हैं आसपास। सरकारी आंकड़े में एक मौत और केवल सरकारी आंकड़े में एक मौत का केवल जिक्र किया जा रहा है। क्या है संदिग्ध बुखार का क्या पैरामीटर है, क्या संदिग्ध बुखार है, इसकी क्या जांच हुई? देखिए, लखनऊ से टीम भेजी गई 2 बार और एक दूसरे किस्म का वायरस भी प्रकाश में आया तो उसके लिए टीम दिल्ली से भी आई। यहाँ पर भी दिल्ली से भी टीम आई और 2 बार लखनऊ से टीम भेजी, अलग अलग तरीके से। तो शासन का जो फर्ज है, शासन का जो कर्तव्य है, उसको हम समय रहते हुए पूरा करते हैं और हमारी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से इसका फैलाव न हो। सर, उपचार भी होगा सर, बच्चे लगातार सरकारी आंकड़ों में आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। निजी हॉस्पिटलों के हालात खराब है, बेड नहीं मिल रहे बच्चों के लिए, क्या समझ रहे हैं इसको आप? देखिए, ऐसा मत कहिए। कोरोना में इन्हीं डॉक्टर्स ने, कोरोना से ज्यादा स्थिति बहुत ज्यादा हालत खराब है। विशेष रूप से इस सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में हम ऑडिटोरियम, 250 PG सीट्स छात्रावास, 8 नग मॉड्यूलर OT तथा 12 नग मॉड्यूलर OT तथा नर्सिंग कॉलेज का जो निर्माण हुआ था उसका लोकार्पण के लिए यहाँ पर हम आए हैं और विशेष रूप से ये काफ़ी प्रतीक्षित था। ऑडिटोरियम हमारा कंप्लीट हो गया 945.70 लाख रुपए की लागत से। जो हमारा PG छात्रावास हुआ है उसमें 1686.59 लाख की लागत से तथा मॉड्यूलर OT 2942.70, 3108.60 लाख की लागत से तथा नर्सिंग कॉलेज 370.50 लाख की लागत से ये बनकर तैयार हुआ है। ये सभी कुछ कॉलेज को समर्पित है। हमने चिकित्सा और स्वास्थ्य की सेवाओं में लगातार योगी सरकार ने इजाफा किया है। उसी श्रृंखला में, उसी क्रम में ये भी हुआ है और लेडी लॉयल की मांग जो बहुत दिनों से चली आ रही थी उसको आगरा के इस मेडिकल कॉलेज के साथ शामिल करना, ये भी मैं समझता हूँ कि आगरा के निवासियों के लिए, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के लिए और संपूर्ण इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम है जिससे इसके विस्तार को और ज़्यादा गति दी जा सकती है। हमने लक्षित समय में इस जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है उसको पूरा करने का निर्देश भी दिया है। हमारी कोशिश ये है कि अप्रैल 2022 में हर हालत में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में कार्य प्रारंभ हो सके। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में 14 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास निरंतर हो रहा है। अभी हाल ही में बिजनौर, चंदौली, कुशीनगर, सुल्तानपुर इनका शिलान्यास हो चुका है मेडिकल कॉलेजेस का और कल गोंडा का शिलान्यास है। इसके अतिरिक्त 9 मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास इसी महीने में
और नवंबर महीने में प्रस्तावित है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद पहले फेज़ में हमने 7 मेडिकल कॉलेज चालू किए, दूसरे फेज़ में ही कल प्रधानमंत्री जी ने 9 मेडिकल कॉलेजेस का लोकार्पण किया और तीसरे फेज़ में ये 14 मेडिकल कॉलेजेस का शिलान्यास जो लगातार हो रहा है। इसमें लक्षित समय से पूरा करने के लिए एक वित्त विभाग ने EPC मोड लागू किया है, जिसमें कि न तो कीमत बढ़ेगी और न समय बढ़ेगा। हर हालत में इस लक्षित समय में इसको कार्य को पूरा करना ही करना है। ये अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन है। और आगे भी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कल 64,128 करोड़ रुपए को बजट में क्वांटिफिकेशन किया था चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए, तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ख़ास तौर से और बहुत सी चीज़ें उसमें शामिल हैं, उसको भी हमने पूरी तरीके से आत्मसात किया है। और हर हालत में हम उसको जिस उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी ने ये लॉन्च किया है उसी उद्देश्य से, उसी भावना से हम जन जन तक इसको पहुंचाने के लिए हम प्रयास करेंगे और हमारी कोशिश ये है कि हम पहुंचा भी लें।